अच्छा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सभी लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। मैं आपका अपना हिमांशु गुप्ता आ चुका हूँ लेके एक मज़ेदार सा सेशन केमिस्ट्री का आईसीएससी। मैंने पिछली बार भी बहुत सारे सेशन डिस्कस करे थे। आज एक और नया सेशन आपके लिए आ चुका है मैं लेके। समझ में आ रही है मेरी बात? तो फटाफट से ज्वाइन कीजिएगा सेशन को। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बेटा ये वीडियो को शेयर भी कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे सब बच्चों को बेनिफिट इसका मिल सके। समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, 100% लाइव इंटरेक्शन क्लासेस आपको देखने को मिलती है स्विफ्ट पे। पर्सनलाइज अटेंशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर 6 स्टूडेंट, यहाँ पर मैक्सिमम एक बैच में 6 स्टूडेंट होते हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं होंगे। डेडिकेटेड एकेडमिक मेंटर टीम आपके साथ मौजूद है आपकी हेल्प करने के लिए। कोई भी डाउट, कैसा भी डाउट, बिल्कुल सोल्व हम करने वाले हैं। सारा सिलेबस हम कवर करते हैं, कुछ नहीं छोड़ेंगे। और मैं बेटा बता दूँ, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे स्विफ्ट एकेडमिक टेस्ट सीरीज़ है, जहाँ पर आप अपना नेशनल लेवल स्कोर देख सकते हैं कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। डिटेल प्रोग्रेस रिपोर्ट है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ है, 4500 प्लस टेस्ट सीरीज़ हैं। जितने ज़्यादा आप देना चाहें उतने ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। हार्ड वर्क होगा और बेटा मार्क्स बिल्कुल मस्त आने वाले, मैं बता रहा हूँ। और डाउट सोल्व करने के लिए हमारे जैसे टीचर तो हैं ही, ठीक है। हिमांशु सर आपके साथ रहेंगे। और अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो फटाफट से क्या करना है आपको, www.swiftln.com पर जाना है और फटाफट से ट्रायल सेशन बुक करना है और वहाँ पर फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको ट्रायल पसंद आता है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। ये 3 चीज़ आपको करनी है। सब्सक्राइब करना है चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना है और नोटिफिकेशन आइकन पे मतलब आपको नज़र रखनी है कि सारी की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए, ठीक है। तो मैं बता दूं भाई, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है बिल्कुल लाइक कर सकते हैं और 1 घंटा आप बने रहिएगा मेरे साथ। मैं बड़े मज़ेदार तरीके से आपको केमिस्ट्री का, एक एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा समझाने वाला हूँ। आपने पढ़ा होगा, मोल कंसेप्ट पढ़े होंगे, अलग अलग वैल्यूज़ निकालना, कितने मोल है कोई केमिकल का, है ना। ये सारी चीज़ें आपको निकालना आता होगा। अब ये किस चीज़ में आती है? क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है एनालिसिस, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्वालिटी पे डिस्कस करेंगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस आज हम नहीं करेंगे। तो आज की क्लास में हमारा क्या डिस्कशन है आप देख सकते हैं। डिफाइन क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस को हम देखेंगे। कलर्स ऑफ सोल्ट एंड देयर सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे कि अलग अलग सोल्ट के क्या क्या कलर होते हैं, उनके सॉल्यूशंस कैसे होते हैं। और डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द सर्टेन मेटालिक सोल्ट सॉल्यूशन, ये भी हम देखने वाले हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम एक्ट करते हैं अलग अलग मेटालिक सोल्ट के साथ तो उस पर क्या एक्शन होता है, ठीक है। इतनी सारी बातें आज की क्लास में डिस्कस होंगी। तो फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं, बिल्कुल स्टार्ट वर्क कर देते हैं अपनी क्लास। देखो भाई, एक रिएक्शन में देखो जनरली 2 चीज़ें होती हैं, आपको पता है। रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं और क्या बन जाता है, आपका एक प्रोडक्ट बन जाता है। अलग अलग टाइप की रिएक्शंस होती हैं, जैसे कम्बिनेशन रिएक्शन होती है, डिकम्पोजिशन होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट होती है। अलग अलग तरीके की रिएक्शंस होती हैं। तो दीज रिएक्टेंट द प्रोडक्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन। आपको पता है सारे के सारे रिएक्टेंट एक जैसे तो नहीं होंगे, सब अलग अलग होते हैं, तो उनका अलग अलग केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। So what we call the determination of the chemical component in a given sample। तो अगर आपको डिटरमाइन करना है केमिकल कंपोनेंट्स, है ना, एक सैंपल में कितना केमिकल कॉम्पोजिशन है, तो उसको अगर डिटरमाइन करना है तो आप ऐसे करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। तो एनालिसिस कितने तरीके का होता है? एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। सो द डिटर्मिनेशन द केमिकल कंपोनेंट इन द गिवन सैंपल इज कॉल्ड एनालिसिस। भाई कितना केमिकल कंपोनेंट है एक सैंपल के अंदर। मान लीजिए H2O ले लिया, H2O में हाइड्रोजन कितना है, उसके 2 मोल्स हैं, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो उसको एनालाइज तो करना पड़ेगा ना, केमिकल कंपोनेंट्स कितने हैं एक पर्टिकुलर सैंपल में, उसे एनालाइज करना है। तो एनालिसिस पार्ट में आ जाएगा। 2 तरीके का एनालिसिस होता है, एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एक होता है आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। तो एनालिसिस कैन बी अ क्वालिटेटिव एनालिसिस, एनालिसिस कैन बी अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑल्सो। सो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में अगर हम बात करें, सो इट इन्वॉल्व द डिटर्मिनेशन द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, कि एक मिक्सचर में क्या क्या चीज़ें थी एक्चुअली में, है ना। एक मिक्सचर के अंदर क्या क्या चीज़ें थी, अगर उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है, यानी मतलब कितना था, 2 ग्राम था, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, यानी एक वैल्यूज़ आपको डिटरमाइन करके अगर देना है तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आप करेंगे। लेकिन क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या है, इट इन्वॉल्व्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अननोन सब्सटेंसेस इन अ मिक्सचर। बस आपको पता करना है कि अननोन सब्सटेंसेस क्या क्या हैं। आप उसको भाई 2 ग्राम था, 3 ग्राम था, 4 ग्राम था, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं करना। सो द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अननोन सब्सटेंस इज डन बाय कैरिंग आउट केमिकल टेस्ट। तो यहाँ पर आपको केमिकल टेस्ट करने पड़ेंगे अलग अलग विद द हेल्प ऑफ रिएजेंट। रिएजेंट की हेल्प से, अलग अलग रिएजेंट्स क्या होते हैं, जो सब्सटेंस किसी दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और अलग अलग केमिकल रिएक्शंस देते हैं,
उन्हें हम बोल देंगे रिएजेंट। जैसे मैं किसी के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ तो मैं क्या हो गया, रिएजेंट हो गया। तो मेरी हेल्प से मैं पहचान सकता हूँ कि कौन कैसा है, अगर मेरे अंदर क्या है, पहचानने की काबिलियत है। तो रिएजेंट के अंदर क्या होता है, पहचानने की काबिलियत होती है। चलिए बात करते हैं इसी क्वालिटेटिव एनालिसिस पे आज, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैं आपको बता रहा था रिएजेंट के बारे में, तो रिएजेंट इज अ सब्सटेंस दैट रिएक्ट विद अनदर सब्सटेंस। एल्कलीज आर इंपॉर्टेंट लैबोरेटरी एजेंट। देखो एक रिएजेंट क्या है, जो दूसरे सब्सटेंस से मिक्सअप होके पता लगा लेता है उसकी प्रॉपर्टी कैसी है, और एल्कलीज हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट लैबोरेटरी रिएजेंट्स होता है, ठीक है। अब एल्कली क्या होता है, जो भी बेस पानी में डिजोल्व हो सकते हैं वो आपके एल्कलीज होते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, एल्कलीज के एग्जाम्पल हैं। और द मोस्ट कॉमनली यूज रिएजेंट आर सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ स्ट्रॉन्ग एल्कली। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, जिसे आप कास्टिक सोडा भी बोला करते हैं, इसका कॉमन नेम है कास्टिक सोडा, और केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एक बड़ा बेहतरीन सा रिएजेंट है, क्योंकि इसकी हेल्प से हम बहुत सारी क्वालिटेटिव एनालिसिस आराम से कर लेते हैं। सो अगर मोस्ट कॉमनली यूज रिएजेंट आर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक वीक एल्कली होता है लेकिन ये भी अच्छा एक रिएजेंट होता है। अब देखो हमने रिएजेंट के बारे में बातें कर ली, क्वालिटेटिव एनालिसिस हम करने वाले हैं। अब मान लीजिए हमारे पास अलग अलग टेस्ट ट्यूब थी, डिफरेंट कलर ऑफ कलर्ड सोल्ट हेल्प इन देयर आइडेंटिफिकेशन ड्यूरिंग क्वालिटेटिव एनालिसिस। लेट्स स्टडी अबाउट द कलर्स ऑफ द सोल्ट एंड द सॉल्यूशन। इन सोल्ट के कलर के बारे में पढ़ेंगे जो आइडेंटिफाई करने के काम आते हैं, और उनके सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे कैसे कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सोल्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप 1A टू द ग्रुप A7A आर जनरली कलरलेस। तो हमने क्या करा, ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 7A तक हम बात करें कलरलेस होंगे सोल्ट। सम ऑफ द एलिमेंट्स अमंग दिस ग्रुप विच फॉर्म कैटायंस विद देयर सिंबल्स आर एज फॉलोज। तो आप देख सकते हैं अमोनियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन एंड द मैग्नीशियम आयन के कलरलेस आयन होते हैं, इनका कोई भी कलर नहीं होगा। अब और भी कलरलेस आयन की बात करें, क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, सल्फाइड आयन, ब्रोमाइड आयन, ये सारे के सारे भी कलरलेस होते हैं और इनके सिंबल आपको दिखाई देते हैं, और ये आपको याद भी करने पड़ेंगे। जैसे सल्फेट क्या होगा, SO4 2 नेगेटिव। तो ध्यान रखना है सल्फेट SO4 है, उसके ऊपर चार्ज कितना है आपका -2। कार्बोनेट कितना है, CO3, चार्ज कितना है उसका -2। चलिए अब कलर्ड आयन की बात कर देते हैं। कलर्ड आयन जैसे जनरली कैटायंस होते हैं कलर्ड, क्यूप्रिक आयन, फेरस आयन, फेरिक आयन, निकल आयन और क्रोमियम आयन। आप देखो कलर भी देख सकते हो, याद रखिए। क्यूप्रिक मतलब ब्लू होगा, फेरस मतलब लाइट ग्रीन, फेरिक मतलब येलोइश ब्राउन, है ना। फेरिक मतलब क्या होगा, येलोइश ब्राउन होगा। निकल ग्रीन होता है, क्रोमियम भी आपका ग्रीन होगा। और अगर मैं कलर्ड आयंस की बात करूं, वो भी कौन से, परमैग्नेट आयंस MnO4 नेगेटिव, डाइक्रोमेट Cr2O7, क्रोमेट CrO4 2 नेगेटिव, इनके भी आप कलर को ध्यान रखिएगा। तो इन आयंस के आपको कलर पता होना चाहिए। अब जैसे कि एक्शन ऑफ एल्कली ऑन मेटल्स कैटायन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोक्साइड, दे हाइड्रोक्साइड अपीयर एज प्रेसिपिटेट। मान लीजिए आपने कैल्शियम नाइट्रेट लिया, क्या लिया आपने, कैल्शियम नाइट्रेट लिया, और उसे रिएक्शन आपने करवा दी किसके साथ, कास्टिक सोडा यानी एक अल्कली के साथ रिएक्शन करवा दी, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा दी, तो बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम नाइट्रेट आपका रिलीज हो गया ऑन द प्रोडक्ट साइड। अभी जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था ये नीचे सेटल डाउन हो जाता है एज अ प्रेसिपिटेट। तो बोला क्या जाता है, एक्शन ऑफ एल्कली, देखो ये एल्कली था, एक्शन ऑफ एल्कली ऑन मेटल कैटायंस। मेटल कैटायंस क्या हो गए, ये मेटल का आपका कैटायन हो गया। एक्शन ऑफ एल्कली ऑन मेटल कैटायन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ देयर हाइड्रोक्साइड। तो मेटल के हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बन जाएंगे। सो मेटल के हाइड्रोक्साइड आपको बनते दिखाई देते हैं, और दीज हाइड्रोक्साइड अपीयर एज प्रेसिपिटेट, और नीचे क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे एज अ प्रेसिपिटेट। क्लियर होती है मेरी बात। अब प्रेसिपिटेशन तो हमने देख लिया कि प्रेसिपिटेट हो गए। क्या है प्रेसिपिटेट, द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड व्हेन सॉल्यूशन आर मिक्स। जैसी सॉल्यूशन आपने मिक्स करे एक सॉलिड बन गया जो नीचे नीचे सेटल डाउन हो गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये सॉल्ट प्रेसिपिटेट कर चुका है, वो नीचे सेटल डाउन हो चुका है। दिस रिएक्शन इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओनली दोज कंपाउंड्स विच आर इंसोल्यूबल इन वाटर फॉर्म प्रेसिपिटेट। जो इंसोल्यूबल होंगे पानी के अंदर वही तो नीचे सेटल डाउन होंगे, वरना तो घुल जाएंगे। सो ओनली दोज कंपाउंड विच आर इंसोल्यूबल इन वाटर फॉर्म प्रेसिपिटेट, ध्यान रखिएगा। चलिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनालिसिस एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वेश्चन ये सिंपल सा आ गया आपके एग्जाम में। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनालिसिस एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। सो एनालिसिस क्या है, एनालिसिस द डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल कॉम्पोनेंट इन अ गिवन सैंपल। एंड देखो, अगर आपको डिटरमाइन करना है कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट इस्तेमाल हुए हैं केमिकल रिएक्शन में, तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। दो तरीके का एनालिसिस होता है, क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव में आपको वैल्यूज़ भी लिखनी पड़ती है, 2 ग्राम ये है, 3 ग्राम ये है, लेकिन क्वालिटेटिव में आपको वैल्यूज़ नहीं लिखनी, बस आपको पता लगाना है अननोन सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में टेक प्लेस किए हैं वो क्या थे।
ठीक है, यानी सिर्फ क्वालिटी जज करनी है, उसकी क्वांटिटी आपको डिटरमाइन ही नहीं करनी। प्रेसिपिटेशन मैंने आपको बोला था कि एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ये होती है जिसमें एक कोई भी इंसोल्युबल सब्सटेंस बना ऑन द प्रोडक्ट साइड और वो नीचे क्या हो गया, सेटल डाउन आपका हो चुका है। सो द प्रोसेस इन विच insoluble solids are formed when solution are mixed is termed as precipitation reaction. The solid formed is called as precipitate. जो नीचे सेटल डाउन हो गया उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट की तरह बोल सकते हैं। अच्छा, राइट द कलर ऑफ द फॉलोइंग सोल्ट, अभी हमने देखा था सारा, क्यूप्रिक सोल्ट ब्लू कलर का, एल्यूमिनियम सोल्ट का भी कलर देखा, फेरस 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 क्या होता है आपका, फेरस, फेरिक क्या होता है, कैल्शियम क्या होता है, सबके आपको कलर जान करने पड़ेंगे। जैसे क्यूप्रिक की बात करें डेट इज ब्लू, एल्यूमिनियम की बात करें कलरलेस, फेरस लाइट ग्रीन, फेरिक येलो, कैल्शियम कलरलेस। देखो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है। चलिए अब एक एक करके हम रिएक्शंस देखने वाले हैं। सबसे पहला, लेट्स स्टडी द एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऑन द सर्टेन मेटालिक सोल्ट सॉल्यूशन। अलग अलग मेटालिक सोल्ट सॉल्यूशन है, उसके साथ हम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करेंगे तो क्या क्या चीज़ें फॉर्म होने वाली हैं उसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। So when the solution of sodium hydroxide is added drop by drop to the solution of metallic salt, the metal hydroxide formed get precipitated. अभी हमें थोड़ी देर पहले ये रिएक्शन देखी थी, जो भी मेटल हाइड्रोक्साइड हुआ वो नीचे प्रेसिपिटेट कर जाता है ना। एंड द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट आइडेंटिफाइड द मेटल आयन, और जो कलर होता है उसकी वजह से हम पता कर सकते हैं कौन सा मेटेलिक आयन था। डिटरमाइन कर लिया नहीं कर लिया कलर की हेल्प से, तो यही तो है क्वालिटेटिव। क्वांटिटिव में क्या था, आपको वो वैल्यूज देता। चलिए अब कैल्शियम सोल्ट Ca+2 हमें पता लगाना है। अब देखो क्या हुआ, सोल्ट सॉल्यूशन लिया, कैल्शियम नाइट्रेट, एल्कली हमने ले लिया NaOH और मेटल हाइड्रोक्साइड बन गया CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाइट प्रेसिपिटेट आ गया, और वाइट प्रेसिपिटेट किसका बना था, कैल्शियम का। तो हमें पता लग गया मेटल कौन सा था, कैल्शियम। और नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट कलरलेस आपका निकल गया ऑन द प्रोडक्ट साइड। तो पीपीटी जो था मेटल हाइड्रोक्साइड का वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। तो सोल्युबिलिटी ऑफ पीपीटी इन एक्सेस ऑफ एल्कली सेपरेटली सोल्यूबल। अब यहाँ पर देख रहे हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नीचे सेटल डाउन हो चुका है। अब फेरस सोल्ट की बात करते हैं। तो फेरस सोल्ट में क्या हुआ, FeSO4 था फेरस सल्फेट, आपने NaOH के साथ फिर से रिएक्ट कर दिया, मेटल का हाइड्रोक्साइड बना यानी FeOH का होल ट्वाइस बना। अब ये फेरस ऑक्साइड कैसा नेचर का है, कैसे कलर का है, डर्टी ग्रीन। और बेटा कलर मतलब इंसोल्यूबल होता है, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। आपको पता लग गया डर्टी ग्रीन मतलब क्या है, फेरस, मेटल कौन सा होगा, फेरस होगा। हमें पता लग गया फेरस का सोल्ट था वहाँ पर। तो कुछ इस तरह इस हिसाब से आप पता कर सकते हैं कौन सा आपका मेटल आयन जो केमिकल रिएक्शन में टेक प्लेस कर रहा है। तीसरी बात करें, कॉपर सोल्ट में कैसा होगा, ब्लू कलर का प्रोड्यूस होगा। मेटल हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हुआ, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हुआ, कॉपर हाइड्रोक्साइड पेल ब्लू पीपीटी बन गया, ये भी इंसोल्यूबल होगा, है ना, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो आपको पता लग जाएगा जो आपने मेटल आयन इस्तेमाल करा है वो कौन सा था, कॉपर का था। जिंक सोल्ट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो ZnSO4 प्लस में NaOH, ZnOH का होल ट्वाइस बना, जिंक हाइड्रोक्साइड बना, और यहाँ पर वाइट पीपीटी यहाँ पर बनता हुआ आपको दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा ZnOH का होल ट्वाइस वाइट पीपीटी आपको बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और बाकी का Na2SO4 आपका प्रोडक्ट साइड में निकल चुका है। लेड सोल्ट की बात करें, जैसे जिंक सल्फेट आपने ले लिया, लेड नाइट्रेट ले लिया, लेड नाइट्रेट्स के साथ आपने कास्टिक सोडा यानी NaOH का रिएक्शन कर दिया और बना PbOH का होल ट्वाइस दैट इज लेड हाइड्रोक्साइड बन चुका है, वो भी नीचे क्या हो गया, सेटल डाउन हो गया वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। और NaNO3 ऑन द प्रोडक्ट साइड आपको मिल चुका है, ये भी आपका कलरलेस होगा। अमोनियम साल्ट की बात करें, अमोनियम सोल्ट आपने रिएक्शन करा दी NaOH के साथ तो बना NaCl प्लस में H2O प्लस में NH3 ऑन द प्रोडक्ट साइड। आप देख सकते हो NH4Cl प्लस में NaOH विल गिव NaCl प्लस H2O प्लस NH3, ठीक है। अब यहाँ पर जो दूसरी रिएक्शन आपको दे रखी है उसमें क्या है, NH4 यानी ये हो गया अमोनियम सल्फेट को आपने रिएक्शन करवा दिया किसके साथ, NaOH के साथ करवा दिया। तो एक बार आपने अमोनियम क्लोराइड लिया, एक बार अपना अमोनियम सल्फेट लिया, और आप देखो सोल्ट, यहाँ पर मेन अंतर आपको यहीं से पता लग जाएगा। एक बार NaCl बन रहा है, एक बार क्या बन रहा है, Na2SO4 बन रहा है। तो हमें पता लग जाएगा कि रिएक्शन कैसी हुई होगी, कि रिएक्टेंट कैसे होंगे, और प्रोडक्ट के हिसाब से आप पता लगा सकते हो रिएक्टेंट कैसे हैं। तो इसी को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। चलिए अब क्वेश्चन कुछ आंसर करने की कोशिश करते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन कास्टिक सोडा सॉल्यूशन इज एडेड टू द फॉलोइंग सॉल्यूशन, फर्स्ट अ लिटिल देन इन एक्सेस। पहले थोड़ा डाला, उसके बाद ज़्यादा डालना आपने स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले FeCl3 की बात करते हैं। सो एडिशन ऑफ कास्टिक सोडा टू FeCl3, कास्टिक सोडा क्या है, NaOH, इसके अंदर आपने क्या डाल रहे हो, FeCl3 डाल रहे हो, तो क्या बन रहा है, ऑब्वियस सी बात है आयरन का ऑक्साइड बनेगा, FeOH का होल थ्राइस बनेगा, और NaCl ऑन द प्रोडक्ट साइड बन जाएगा। So here we get ferrous oxide solution as the precipitate. The precipitate is reddish brown in nature. क्योंकि ये क्या था, फेरस था। फेरस कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है। तो नीचे ये सेटल डाउन हो गया, प्रेसिपिटेट आपको मिल चुका है।
और अगर मैं बात करूँ बी वाले केस के लिए, जिसमें हमने कास्टिक सोडा की रिएक्शन करवाई ZnSO4 के साथ, जिंक सल्फेट के साथ क्या बना, जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH का होल ट्वाइस। ये कैसा होता है, वाइट जेलेटिनस पीपीटी, यानी जेल जैसा होता है जो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। तो आप इससे पता लगा सकते हो कि जो हमने रिएक्शन करवाई थी वो ZnSO4 के साथ रिएक्शन हुई थी एल्कली की। उसके बाद एडिशन ऑफ कास्टिक सोडा टू लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट में क्या बना, लेड हाइड्रोक्साइड बन गया। और लेड हाइड्रोक्साइड कैसे नेचर का होता है, रेडिश ब्राउन इन कलर होगा, ये भी आप पहचान सकते हैं। लेड हाइड्रोक्साइड बना, इसका मतलब लेड नाइट्रेट आपका रिएक्शन साइड में था। चलिए अगला देखते हैं, डी पार्ट हमारा रह गया, एडिशन ऑफ कास्टिक सोडा टू CuSO4। तो पेल येलो कलर का आपको हाइड्रोक्साइड मिलेगा, जिससे आपको पता लग जाएगा जो रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड पर जो आपने सोल्ट लिया था वो कॉपर का सोल्ट था। तो कॉपर सल्फेट जब रिएक्शन करेगा NaOH के साथ तो क्या बनाएगा, Cu यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड बना लेगा, और जो नीचे सेटल डाउन होगा पेल ब्लू कलर के फॉर्मेट में। चलिए ये कुछ क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए। अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ और भी क्वेश्चन जो डिस्कशन पर बेस्ड होंगे, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड टू द सॉल्यूशन कंटेनिंग द आयंस मेंशन इन द लिस्ट XY। X दिया हुआ है और Y, यानी X में जब डाला तो क्या क्या चेंजेस है वो आपको यहाँ पर दे रखा है। Y गिव्स द डिटेल ऑफ द प्रेसिपिटेट, Y ने डिटेल दी प्रेसिपिटेट की। मैच द आयन विद देयर कलर्ड प्रेसिपिटेट, हमने मैच करना है आयंस को उनके कलर्ड प्रेसिपिटेट से। देखो Pb की हमने बात करी थी, Fe की हमने बात करी थी, Zn की बात करी थी, और Fe3+ की बात करी थी, ये मतलब फेरिक होता है। और फेरिक कैसा होता है आपको पता है, Cu+2 की भी बात करी और Ca+2 भी बात करी। जो पता है सबसे पहले हम मैच कर लेते हैं। कॉपर तो हमारा ब्लू कलर का होता है, तो कॉपर को चढ़ा देते हैं ब्लू के पास, ठीक है। और जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम कैसा है, वाइट सोल्यूबल इन एक्सेस होगा या वाइट इनसोल्यूबल इन एक्सेस होगा, ठीक है, इसे हम देखने वाले हैं। Fe3+ को देखो, Fe3+ कैसा बनाएगा, डर्टी ग्रीन बनाएगा, राइट, डर्टी, या Fe2+ आपका डर्टी ग्रीन बनाएगा। तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कौन सा आयन क्या बनाएगा। तो देखिए Pb+2 वाइट सोल्यूबल होता है, वाइट सोल्यूबल इन एक्सेस, Fe+2 डर्टी ग्रीन होता है, Zn+2 वाइट सोल्यूबल इन एक्सेस होगा, Fe3+ रेडिश ब्राउन यानी फेरिक जो होगा रेडिश ब्राउन होता है, Cu+2 हमने मैच कर ही दिया था, ब्लू होता है, Ca+2 वाइट इनसोल्यूबल इन एक्सेस होगा। तो कुछ इस तरह से आपने देखा, कैल्शियम हुआ, कॉपर हुआ, आयरन हुआ, जिंक हुआ, या आपका Pb2+ हुआ, तो इनके सब के जो आयंस हैं उनके अलग अलग प्रेसिपिटेट बनने वाले हैं, तो जिससे आप पता कर सकते हैं। और भाई इतनी बढ़िया तरीके से मैंने आपको क्वालिटेटिव बना दिया है, अगली क्लास में हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करने वाले हैं। तो एक फन फैक्ट आपको मैं बता देता हूँ जाते जाते, सोल्ट वाज सो वैल्यूएबल इन एंशिएंट रोम दैट सोल्जर्स वर समटाइम्स पेड विद इट। भाई नमक से आप जब पैसा देते हैं, नमक से उन्हें पेड किया जाता था। The word salary comes from the Latin word sal for salt. When a soldier was doing a lousy job, his paycheck might be cut, which is how we got the expression not worth his salt. Oh my God, बड़ा ही इंफॉर्मेटिव है कि भाई जो सैलरी का जो सेल आया ना वो सोल्ट से ही आया है, क्योंकि जो पुरातन समय में जो सोल्जर को सैलरी दी जाती थी वो सोल्ट दिया जाता, तो वहाँ से सैलरी आ गई है। समझ आई मेरी बात, बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है भाई ये तो। और इस तरह से हमने आज की क्लास में ये सारे टॉपिक कवर कर लिए। क्वांटिटेटिव एनालिसिस मैंने बता दिया, कलर ऑफ सोल्ट एंड देयर सॉल्यूशंस बता दिया, और एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग अलग मेटेलिक सॉल्ट के सॉल्यूशन पर कैसे एक्ट करता है वो भी हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिसकी वजह से ये वाला वीडियो सब तक पहुँच जाए बराबर मात्रा में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए भैया अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और कोई भी अपडेट बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टाटा, टेक केयर।